एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद अब भारत के लिए चीन पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। सीमा विवाद को लेकर तनाव अभी पूरी तरह से टला नहीं है। पेंगोंग, देपसांग और कई अन्य इलाकों में अभी चीनी सेना का पीछे हटना बाकी है। अभी दोनों देशों के बीच पूरी तरह सहमति बनने में भी कसर है। पूरी बात होने के बाद ही दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। दोनों देशों के बीच मैराथन मीटिंग के दौरान इन बातों पर चर्चा की गई। पैंगोंग में भारत चाहता है कि 8 किलोमीटर तक पीएलए की मौजूदगी ना रहे, लेकिन चीन अभी इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ है। पेंगोंगसो और देपसांग में चीन पुरानी स्थिति में लौटने को तैयार नहीं हो रहा। असली पेच इन्हीं दोनों इलाकों को लेकर फंसा है। इसे लेकर नई दिल्ली और पेचिंग में भी शीर्ष स्तर पर मंथन हो रहा है। लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर तनाव वाले पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर फिलहाल क्या स्थिति है, किन जगहों पर प्रगति हुई है और कहां पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। चीन लगातार कर रहा है चालबाजी, भारत के लिए मुश्किल हुआ भरोसा करना। 15 जून को सीमा पर हुई हिंसा के बाद चीन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच चुशूल में कोर कमांडर स्तर की चौथी बातचीत हुई, जो 15 घंटे से ज्यादा चली। इस स्तर की पिछले 3 राउंड की बातचीत भी काफी लंबी चली थी और इसकी वजह है पैंगोंगसो और देपसांग में चीनी पक्ष का पीछे न हटना। चीन की इस चालबाजी से डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने की प्रक्रिया उलझ गई है। भारत ने दो टूक कह दिया है, चीनी सैनिकों को इन इलाकों में पुरानी स्थिति में लौटना ही होगा। पेंगोंगसो एरिया में कहां है दिक्कत? पेंगोंगसो एरिया में चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी लंबे वक्त से भारतीय इलाके में 8 किलोमीटर तक घुसी हुई है। भारत चाहता है कि पेंगोंगसो झील के उत्तरी इलाके में तैनात पीएलए के 3000 से ज्यादा सैनिक अपनी पुरानी स्थिति यानी कि सिरिजप 1 और 2 में लौट जाए। कई राउंड की बातचीत में भी चीन इस पर राजी नहीं हुआ है। पेंगोंगसो एरिया में चीनी सैनिकों ने फिलहाल फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर जमावड़ा किया है। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक भी फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच में धन सिंह थापा पोस्ट की तरफ पीछे हटे हैं। इस इलाके में भारत परंपरागत तौर पर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता आया है, जबकि चीन के सैनिक इस फिंगर से पीछे पेट्रोलिंग करते थे। मई में चीन के सैनिक सैन्य साजो सामान के साथ भारतीय इलाके फिंगर 8, फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 5 से बढ़ते हुए फिंगर 4 तक चले आए। इसी बात को लेकर मई महीने में फिंगर 4 एरिया में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई थी। अभी चीनी सैनिक फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर जमे हुए हैं, जबकि उन्हें फिंगर 8 से पीछे जाना है। देपसांग एरिया में कहां फंसा है पेच? पेंगोंगसो एरिया की तरह ही देपसांग में भी गतिरोध बना हुआ है। यहाँ चीनी सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोकना जारी रखा है। इन चारों पॉइंट्स पर इंडियन आर्मी परंपरागत तौर पर पेट्रोलिंग करती आई है। गलवान के उत्तर में स्थित देपसांग रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि ये काराकोरम दर्रे से सटे रणनीतिक तौर पर अहम दौलत बेग ओल्डी पर भारत के पोस्ट के करीब है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में क्या है स्थिति? पिछले महीने जिस गलवान इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था, वहां अब दोनों ही पक्ष पीछे हट चुके हैं। एलएसी पर गलवान घाटी के अलावा हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में दोनों ही देशों के सैनिक पीछे हटे हैं। तनाव कम करने के लिए अस्थायी तौर पर यहाँ नो पेट्रोलिंग जोन पर सहमति बनी है। भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि चीनी सैनिकों को पुरानी स्थिति में लौटना ही होगा, यानी उन्हें फिंगर 8 के पीछे जाना होगा। एलएसी की दोनों तरफ हजारों की संख्या में सैनिक की तैनाती की गई है। साथ ही युद्ध स्तर पर तोप, टैंक, मिसाइल के साथ ही फाइटर जेट और दूसरे सैन्य साजो सामान तैनात हैं। इन सबको पीछे करने की टाइमलाइन पर बात हुई। फेज 1 में दोनों देशों के सैनिकों को बस आमने सामने से हटकर एक बफर जोन बनाना था, लेकिन अब फेज 2 की प्रक्रिया काफी मुश्किल है। इसमें कई महीने लग सकते हैं। भारत चाहता है कि चीनी सेना पेंगोंग से 8 किलोमीटर पीछे हट जाए, लेकिन चीन की सेना अभी 4 किलोमीटर ही पीछे है। चीन अपने सैनिकों को फिंगर 8 से 5 के बीच रखना चाहता है। भारत ने चीनी सेना के फिंगर एरिया 4 की रिज लाइन में उसके सैनिकों की उपस्थिति का जिक्र किया और कहा कि ये सैनिक हटाए जाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अब भी चीन के सैनिक फिंगर 8 से 5 के बीच बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारत चाहता है कि तनाव कम करने के लिए इस इलाके से सैनिक हटाए जाएं।
अगर चीन ऐसा करने पर सहमत नहीं होता तो दोबारा टकराव की स्थिति बन सकती है। भारत में हुई चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक। सीमा पर चीन के बदलते तेवरों के बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली में अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर बैठक की। इसके बाद चाइना स्टडी ग्रुप यानी कि CSG की भी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल थे। चाइना स्टडी ग्रुप को 1970 में बनाया गया था, जिसमें विदेश, रक्षा, गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य विभागों के डायरेक्टर भी शामिल होते हैं। मई से LAC पर जो स्थिति बनी है वो 1962 के युद्ध के बाद सबसे खराब है। ऐसे में CSG मई से ही एक्टिव हो गई थी।